मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। इस्तीफे तो पहले भी दिए मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने, लेकिन आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। नीतीश कुमार अंततः तय हो गया कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये पहली बार हुआ पिछले 20-21 सालों में कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया और मुख्यमंत्री वापस दोबारा नहीं बनते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से विदा हो गए हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है और साथ ही युग परिवर्तनकारी बिहार में बड़ा फैसला हो गया है। पहली बार बिहार को भाजपा का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जितनी बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के लिए होगी, उससे कहीं बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए होगी बिहार चलाना। दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार पहले से ही चल रहा था। पिछले 6 महीने से जो कुछ हो रहा था, पिछले विधानसभा चुनाव को जिस तरीके से छोटा किया गया था, उसके पहले जिस तरीके से बिहार के लोगों को प्रलोभनों में कहीं ना कहीं लुभा करके जो लुभावने वादे किए गए थे, उससे कहीं ना कहीं सरकार जो बनी, जो पहली बार बिहार में एक तरफा सरकार बनी, इतना बड़ा मैंडेट बिहार ने दिया। महिलाओं के खाते में पैसे, तमाम तरीके की फ्री की रेवड़ियाँ, जिसके नीतीश कुमार विरोधी रहा करते थे, और उसी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में फ्री के रेवड़ियों की बरसात होती है। और अब सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। साफ हो गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, यानी सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये लगभग तय हो गया है। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं जो सत्ता का ताज है, जो पहली बार बीजेपी के पास जा रहा है, जेडीयू को, जो पावर सेंटर जेडीयू के पास रहा करता था, नीतीश कुमार की पार्टी के पास रहा करता था, अब उनसे अलग किया जा रहा है। नीतीश कुमार हटाए गए हैं तो उनके बेटे क्या निशांत कुमार भी सत्ता में अपनी भागीदारी निभाएंगे? क्या वो भी इस हुकूमत में शामिल होंगे? बीजेपी की रहनुमाई में वो भी क्या राजनीति में अपनी शुरुआत करेंगे और बड़ा पद लेकर के आएंगे जेडीयू के बैनर तले? ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि निशांत कुमार जो हैं वो फ़िलहाल मान नहीं रहे हैं इस बात को लेकर कि वो सत्ता में आए, सरकार में शामिल हो और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम और बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये फॉर्मूला फ़िलहाल जो है ये तय माना जा रहा है। वहीं सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगने के बाद बधाइयों का तांता भी अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से जो है लगातार दिया जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए ये जो शीर्ष कुर्सी मिली है बिहार की, ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी को लेकर जो है तमाम तरीके से अभी से ही ट्रोलिंग शुरू हो गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके पिता शक्नी चौधरी का बयान भी याद दिलाया जा रहा है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को ज़िंदा गाड़ने तक की बात कही थी कभी, और कभी मुरेठा बांध लेना जो है याद दिलाया जा रहा है सम्राट चौधरी का, कि सम्राट चौधरी ने कभी मुरेठा बांध कर ये कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को वो कुर्सी से हटा नहीं देते हैं तब तक वो मुरेठा खोलेंगे नहीं। हालांकि बाद में वो सरजू नदी में चले जाते हैं स्नान करने के लिए और उसके बाद तमाम तरीके के तर्क भी दिए जाते हैं। राजनीति में वैसे भी कोई दोस्ती और दुश्मनी स्थायी होती नहीं है, सब कुछ जो है संभावनाओं का खेल होता है। इसी का नाम सियासत है। और बिहार की जो सियासत है, इसमें तो कब क्या हो जाए, झटकों भरी सियासत रही है। जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। तो बिहार ने जो है इस बार युग परिवर्तनकारी झटका देखा है और नीतीश कुमार विदा हो गए हैं। अब तय हो गया है फाइनली कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने तो उनको बाकायदा जो है, जब चुनाव चल रहा था बिहार में, ये अभी जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीता, उसमें सम्राट चौधरी को तमाम तरीके से प्रशांत किशोर ने घेरा था और भी कई बीजेपी के नेता घेरा था। लेकिन बीजेपी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है। सम्राट चौधरी तो बिल्कुल नहीं समझते। सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाई हाफी डिफिट हम किए हैं, जाके देख लीजिएगा। वही सम्राट चौधरी जो है हाफी डिफिट वाले
मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल शपथ होगी। बिहार में नया दौर शुरू होने जा रहा है, एक नए युग का आगाज़ होने जा रहा है। सम्राट युग का नीतीश युग समाप्त हो गया। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।